यस सर। हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आज मैं सचिन गोयल डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग आपको कराने जा रहा हूं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव पावर्स, और ये है सेशन 3। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कौन कौन सी पावर्स हैं जो इंजॉय करता है भारत का राष्ट्रपति विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट्स, मेकिंग ऑफ लॉस? ये मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं। टॉपिक क्या है समझिए। कानून बनाने से रिलेटेड जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, जो बेसिकली काम देख रहे हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड क्या क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, आपके सामने है। आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन पर की लेजिस्लेचर बात करता है, उसे कंसिडर करता है, उस पर बहस करता है। जैसे कैग की रिपोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है जी, कोई बताएगा कैग का काम क्या है? कैग, सीएजी, कैग, कम ऑन, कोई बताएगा कैग क्या काम करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 148 नंबर आर्टिकल है, वो इसके बारे में बात करता है। कोई बताएगा कैग का काम? ये देखो जी, 148 कैग एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके सामने आ गया है आर्टिकल 148। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर 148, 149, 150, ये 148 चल रहा है, ये 149 आ गया, 150 आ गया, 151 आ गया, बस यहां तक। 148 से 151 आर्टिकल, ये आर्टिकल्स डील करते हैं किससे? कैग से। और कैग क्या करता है? रिपोर्ट्स को ऑडिट करता है, रिपोर्ट्स को ऑडिट करता है। क्लियर? पहले ये प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स भी करता था, मगर अब ये नहीं करता है, अब ये सिर्फ क्या करता है? ऑडिट। और इस समय कौन है कैग? इस समय का कैग है जीसी मुर्मू, जी सी मुर्मू, MURMU। एक आईएएस ऑफिसर ही कैग ऑफ इंडिया बनता है। कौन नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत? कौन बताएगा किसको बनाओ? ठीक है जी, नॉमिनेशन जो होती है, इसकी नॉमिनेशन कौन करता है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। प्राइम मिनिस्टर बनाता है किस आईएएस ऑफिसर को कैग बनाया जाए, मगर अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट जो इसको अपॉइंट करता है, ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और कैग की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को, रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, दे शैल बी, जो सेंटर के अकाउंट की रिपोर्ट होती है, शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये लेजिस्लेटिव पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है जी। हु वॉज द फर्स्ट कैग? भारत का वो इंसान जो सबसे पहली बार कैग बना, वो था वी नरहरि राव। वी नरहरि, नरहरि राव, RAO। वी नरहरि राव वॉज द इनॉग्रल होल्डर। इसमें क्या वर्ड यूज किया? जो सबसे पहले भारत में कोई बना हो, उसे हम कहते हैं इनॉग्रल होल्डर। इनॉग्रल, INAUGUR, इनॉग्रल होल्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ कैग, CAG। ये जो अभी मैंने नाम बताया, GC मुर्मू, ये कब बने? ये अगस्त में बने हैं, 8 अगस्त 2020 को बने हैं। क्लियर? कितनी सैलरी होती है कैग की? क्यों बताएगा? 2,50,000, 2,50,000 रुपया महीना। ठीक है जी, कैग की सैलरी 2,50,000। और इसके नीचे होता है डिप्टी कैग। कैग के नीचे डिप्टी कैग भी होता है, उसको असिस्ट करने के लिए, उसे काम में मदद करने के लिए। ओके, चले आगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जज होता है, ठीक है,
उसके बराबर का रैंक होता है, ठीक है, कैग का। किसमें? इन ऑर्डर, इसे हम कहते हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि सबसे बड़ा रैंक का आदमी कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है जी, उसके नीचे ये होगा, फिर उसके नीचे ये होगा। तो इसका रैंक जो है वो 9वां रैंक होता है कैग का, और ये एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। कैसे? हमारे देश का पहले कैग जो हुआ करता था, हुआ करता था उस समय, और क्या किया, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। बंदे का नाम था विनोद राय। ही वॉज द कैग ऑफ, वो भी आएगा यहाँ, विनोद राय। और सरकार थी किसकी? कांग्रेस की सरकार थी। विनोद राय के कहीं पर शायद कुछ लिंक्स बन गए थे बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की सरकार थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के इशारों पर चलती थी, और जो देश का प्रधानमंत्री था वो था डॉक्टर एस मनमोहन सिंह। ठीक है जी। तो हम इन्होंने क्या किया? 2G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, 2G स्पेक्ट्रम की, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का नाम था 2G स्पेक्ट्रम। अब 4G चल रहा है, बहुत जल्द 5G आने वाला है। जो रिलायंस जियो है वो कह रही है कि हम 5G के लिए बिल्कुल तैयार है, 5G लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो 2G स्पेक्ट्रम जब आया था, इस टेक्नोलॉजी को सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स में ऑक्शन के द्वारा सेल करने की बजाय सीधा टाटा ग्रुप को दे दिया गया, और टाटा ग्रुप ने आगे इसको एयरटेल को दिया, आइडिया को दिया, वोडाफोन को दिया, और डैश 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 कईयों को दिया। ठीक है। ऑक्शन क्यों नहीं की गई? अगर ऑक्शन की गई होती, अगर बोली लगाई होती, तो शायद ज्यादा पैसा कमाया जाता। तो कैग ने कहा 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ ऐसे हैं जिनको अर्न किया जा सकता था अगर ऑक्शन की गई होती। मगर ऑक्शन करके डायरेक्टली जो टाटा कंपनी को दे दिया गया, जरूर टाटा वालों से इसकी एवज में ब्राइब ली गई होगी। ठीक है। ये नहीं बोला, बस ये बोला कि जो ऑक्शन ना करके डायरेक्टली टाटा को दिया, उससे पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं सरकारी खजाना, पब्लिक एक्सचेकर को 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ है। लोगों ने इस फिगर को पकड़ लिया, बीजेपी ने इस फिगर को पकड़ लिया, और सबसे मेन किस आदमी ने इस फिगर को पकड़ लिया? बाबा रामदेव। और रामदेव के ऊपर फंडिंग लगा दी बीजेपी ने अपनी, और उसको इतना इंपॉर्टेंट फिगर बना दिया, पूरे इंडिया का हीरो बना दिया बाबा रामदेव को। हर न्यूज चैनल फिर किसकी न्यूज दिखा रहा था कि बाबा रामदेव ने आज ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा। पूरे इंडिया में प्रचार करवाया गया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वो घोटाला नहीं था, 1,76,000 करोड़ कमाया जा सकता था, जो शायद सरकार ने नहीं कमाया, ये कहा था विनोद राय ने। तो कैग की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है? कैग ने बोला, लॉस नहीं बोला, कहा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, गलत तो नहीं बोला। ठीक है। इस बात को ऑपोजिशन ने बोला कि लॉस हुआ, और बाबा रामदेव ने कहा इतना बड़ा घोटाला हुआ। ठीक है। और अब मोदी जी को लेके आओ, वो पैसा वो इंडिया में वापस लेकर आएंगे, और सोचो इतनी पॉपुलेशन है, हर आदमी को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे। समझ में आया? सभी वोट दो मोदी जी को, और मोदी जी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, और बहुत बड़ा इलेक्शन जीत गए। समझ में आया? ऐसे राजनीति चलती है। 2014 के इलेक्शंस में जीत हासिल की मोदी जी ने। ओके। तो कैग की रिपोर्ट जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट उसको किसके सामने रखता है? लोकसभा और राज्यसभा के पास। और उस पर होती है बहस, उसके ऊपर होता है डिबेट्स, उसके ऊपर होते हैं आर्ग्यूमेंट्स।
इससे देश को सच्चाई पता चलती है सरकार कैसे काम कर रही है। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कैग की। सरकार टूट गई, बताओ सर, व्हाट अबाउट रिमूवल एंड टेन्योर ऑफ कैग। मैं वैसे कैग का जब टॉपिक करवाऊंगा, मैं चाहता तो ये था मैं तब मैं करवाता इस टॉपिक को। जो कैग है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ओके बराबर की पोजीशन रखता है, ठीक है, इस कारण से उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, ठीक है, ओके। और वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी और सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, ओके। और उसको शपथ भी कौन दिलाता है? खुद प्रेसिडेंट दिलवाता है, ओके। और उसको उसी तरह से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाए। ये बात कहाँ लिखी है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 क्लॉज 1 में लिखा है। और वर्ड्स क्या यूज किए हैं, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के जो ग्राउंड्स हैं, वो क्या ग्राउंड्स हैं, ठीक है, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जैसे पागल हो गया या दिवाला निकल गया उसका, अनडिस्चार्ज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है जी, ओके। तो ऐसे किसी ग्राउंड्स पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस को हटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही कैग को भी इम्पीच किया जाएगा, इम्पीच किया जाएगा। या इम्पीच का मतलब है लेजिस्लेचर द्वारा वोटिंग के द्वारा हटाया जाएगा। इसमें पॉइंट क्लियर? अभी देखिए काफी पॉइंट्स है, मैं सारे पॉइंट्स करवाऊंगा ठीक नहीं है, वो कैग के चैप्टर में कराऊंगा। फिर भी जितना मुझे कैग के बारे में बताना चाहिए था मैंने भावुक होकर ज्यादा बता दिया आपको, ठीक है जी। फिर आता है यूपीएससी। अब मैं भावुक नहीं होऊंगा ज्यादा, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस की परीक्षा है, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सब एक ही एग्जाम के अंडर आता है जिसको हम सीएससी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ना सिर्फ इतना, जो एनडीए का एग्जाम होता है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, क्लियर। तो इन सब एग्जाम्स को उच्च, बहुत हाई लेवल का एक पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी। स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। तो यूपीएससी की रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? कौन रखता है? प्रेसिडेंट। और ये कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव। फिर आता है फाइनेंस कमीशन, जो कि कहाँ दिया है? आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280। इसमें 4 मेंबर होते हैं और 1 चेयरमैन होता है, ठीक है जी। ये देखिए आपके सामने आ गया आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है मेंबर्स और चेयरमैन को, और 5 साल के लिए बनाता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में 4 मेंबर होते हैं और 1 चेयरमैन होता है, ठीक है जी। और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट के सामने कौन रखे? ये रखेगा। और ये क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, टैक्स के द्वारा जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया उसको सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट को कितना मिलेगा, इसको लेकर रिकमेंडेशन, एडवाइस, सलाह प्रेसिडेंट को कौन देगा? एफसी, फाइनेंस कमीशन। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 280 में लिखा है। और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने कौन रखेगा? प्रेसिडेंट रखेगा। और ये उसकी कौन सी पावर है? ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, ओके। पॉइंट क्लियर हो गया ना? ये एल पॉइंट क्लियर है आपको? क्या मैं आगे चलूं? यस सर। फिर हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एरियाज हैं, खासकर वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उन सब का भी वहाँ की सरकार का काम कौन देखता है? प्रेसिडेंट ही देखता है, ठीक है। उनके रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ताकि वहाँ शांति बनी रहे, कहाँ, ताकि वहाँ तरक्की हो, कहाँ की वहाँ गुड गवर्नेंस हो। कौन सी एरियाज? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी को नहीं पता? अंडमान निकोबार, सर अंडमान निकोबार,
हाँ, हेलो कैपिटल बताओ ना इसकी, कैपिटल। सर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की? सर, कावरत्ती। कावारत्ती। दादरा नगर हवेली की? सर, दादरा। नहीं, सिलवासा। और दमन एंड दीव की? सर, दीव। दमन। लद्दाख की? सर, नो कैपिटल। लद्दाख वेरी इज गुड। कोई नहीं, मुझे यूटी। भी नहीं पता। चले आगे। इन द केस ऑफ पुडुचेरी आल्सो, प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशंस। ओके, चले आगे। और आगे चलते हैं, फाइनेंशियल पार्ट्स पे आ जाओ। ठीक है जी, ये पहले लेजिस्लेटिव पार्ट्स यहाँ खत्म हो गई। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चलो मैं आगे। नो सर।